रानी, ओ बहू रानी, इधर आना जरा। क्या हुआ मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया तो था। जा मेरे लिए एक कड़क चाय बना के लेके आ। ठीक है मम्मी जी, जैसा आपका हुक्म। और सुन। जी मम्मी जी, चाय में थोड़ा शक्कर कम डाल के लाना, ठीक है? जी मम्मी जी। मुझे तो इस घर में नौकर ही बना के रख लिया है। जब देखो ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये दे दो, वो दे दो, बस इसीलिए तो हूँ मैं इस घर में। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। अरे इतनी देर कहाँ लग गई बहू, जल्दी चाय बना कर लेके आ। ये देखो बुढ़िया को 5 मिनट हुए नहीं, गला फाड़ने लगी। अभी लाई मम्मी जी। अरे तुझे कितना टाइम लगता है चाय बनाने में, कब आएगी तू लेकर चाय? ये बुढ़िया जीने नहीं देगी, लगता है अब चाय बनानी ही पड़ेगी। चलो ले जाती हूँ, नहीं तो गला फाड़ फाड़ के मेरा सर दर्द करवा देगी। ये लीजिए मम्मी जी, चाय बन गई है और साथ में बिस्किट भी लाई हूँ आपके लिए। ये बुढ़िया तो ऐसे गला फाड़ी थी जिसे मर ही जाती बिना चाय के। ठीक है ला दे मुझे चाय। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, जा घर का काम कर ले सारा। जी मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, काम तो बाद में भी हो जाएगा, मैं बाजार चली जाती हूँ। आज राशन भी खत्म है और सब्जियाँ भी नहीं है घर में, तो कुछ ताजी सब्जियाँ लेकर आऊंगी। क्यों, इस बार जल्दी राशन खत्म हो गया क्या? हाँ मम्मी जी, वो मेहमान आ गए थे ना बीच में, इसलिए शायद जल्दी खत्म हो गया है। अच्छा चल ठीक है, जा लेकर आ जाना सामान। जी मम्मी जी। अरे बेटा आज तो जल्दी आ गया ऑफिस से, आजा बैठ, तू भी चाय पिएगा? अरे नहीं मम्मी, आप पियो चाय, मैं नहीं पीऊंगा। और बताइए मम्मी, आपकी बहू दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? अरे बेटा वो बाजार गई है कुछ सामान लेने के लिए, राशन खत्म हो गया था और बोले सब्जियां भी लानी है। चलो बढ़िया है। अरे वो अंकल जी, आंटी जी का एक्सीडेंट हो गया है। मम्मी ने कहा कि मैं आपको बता कर आ जाऊं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे बेटा ये तुम क्या बोल रहे हो, ये किसने बताया तुमको? अरे अंकल जी मैंने आपको बताया तो कि मेरी मम्मी ने बताया है मुझे। चलो माँ जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं, पता नहीं आपकी बहू किस हालत में होगी। हाँ बेटा चल चल जल्दी चल। डॉक्टर साहब क्या हो गया है मेरी बहू रानी को? अरे माँ जी कैसी बात कर रही हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि आपकी बहू का एक्सीडेंट हो गया है? लेकिन डॉक्टर साहब इसे तो कहीं चोट ही नहीं लगी है। अरे माता जी, इसको अंदरूनी चोट लगी है इसके मस्तिष्क में, इसके कारण इसकी हमेशा के लिए याददाश्त चली गई है। क्या याददाश्त चली गई है, वो भी हमेशा के लिए? हाँ डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ भाई, इसकी याददाश्त चली गई है, वो भी हमेशा के लिए। रानी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक तो हो ना? रानी? कौन रानी? और आप लोग कौन है? अरे रानी तुम हो, तुम्हारा नाम रानी है। देखिए मैं कोई रानी नहीं हूँ, मैं प्रिंसेस हूँ, मैं एक राजघराने से हूँ, राजकुमारी हूँ मैं। देखिए आप दोनों लोग पेशेंट को परेशान मत करिए, उन्हें आराम करने दीजिए। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि उनकी याददाश्त चली गई है। आप लोग को अभी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। और आप लोग इन्हें अगर घर ले जाना चाहते हैं तो कल आप इन्हें ले जा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। चलो रानी तुम बैठो यहाँ पर। मैंने आपको कहा ना कि मैं कोई रानी नहीं हूँ, मैं प्रिंसेस हूँ। सॉरी प्रिंसेस जी, आइए बैठिए। ठीक है। ओ दासी, खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही है, जा मेरे लिए एक कड़क चाय बना के लेके आ, मुझे चाय पीनी है अदरक वाली। इसकी कितनी हिम्मत, मुझे दासी बोल रही है। अरे माँ आप उसकी बातों का बुरा मत मानो, अरे उसकी याददाश्त चली गई है। एक कप चाय बना कर ला दीजिए ना मम्मी। अच्छा ठीक है बेटा, लाती हूँ। प्रिंसेस जी आपको और कुछ चाहिए क्या? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये लीजिए प्रिंसेस जी, चाय पी लीजिए और बिस्किट भी खा लीजिएगा। अच्छा चलो ठीक है, लाओ इधर, जाओ बाकी का काम कर लो। मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रानी का आप अच्छे से ख्याल रखना, टाइम टाइम पर दवाइयाँ देते रहना। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? प्रिंसेस को शॉपिंग करने का मन कर रहा है, चलिए जल्दी से शॉपिंग करवाइए, मुझे 2-4 साड़ी और लहंगे लेने हैं। अच्छा ठीक है प्रिंसेस जी, आप तैयार हो जाइए, हम चलते हैं शॉपिंग के लिए। ये सब देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है? नहीं मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है, चलिए यहाँ से जल्दी, मैं थक गई हूँ, आराम करना है मुझे। अच्छा ठीक है प्रिंसेस जी, चलिए। अरे आ गए तुम दोनों? हाँ हम तो आ गए, लेकिन तुम कौन होती हो हमसे ये सवाल पूछने वाली? मैं आपके लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आता हूँ। ठीक है जाइए। तुम खड़ी होकर क्या मेरा मुंह देख रही हो, चलो जाओ यहाँ से जल्दी, मुझे टीवी देखनी है, मेरा सीरियल आ रहा होगा। समझ नहीं आ रहा है क्या? चलो हटो जल्दी से, मेरा सीरियल निकल जाएगा। सास भी कभी बहू थी, वाह इसको सीरियल याद है, सास भी कभी बहू थी और हम नहीं याद है। भगवान जाने इसे कैसी चोट लगी है, कैसी याददाश्त गई है इसकी। अच्छा सुनो दासी, मेरे लिए ना पास्ता बना दो, पास्ता खाने का मैंने। और हाँ शाम के खाने में कुछ अच्छा बनाना,
मेरा अच्छा खाने का मन कर रहा है, मीठा जरूर बनाना कुछ खाने में। मैं जाकर अपने कमरे में आराम करती हूँ। डॉक्टर साहब, आप मेरी बहू का ठीक से इलाज तो कर रहे हैं ना? उसे रोज दवाइयाँ दे रही हूँ, आखिर वो कब ठीक होगी? कितना टाइम लगेगा उसे ठीक होने में? उसे तो आपकी दवाइयों का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है। अरे माँ जी, अभी उन्हें ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। आप उनकी अच्छे से देखभाल करिएगा, खूब सेवा करिएगा, ठीक है? जितना ज़्यादा आप सेवा करेंगी ना, उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। और खाने पीने में कोई कमी मत रखिएगा, और उनसे किसी भी तरह का काम तो बिल्कुल ही मत करवाइएगा। अरे भाई, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? शकुंतला, सरला तू? चलिए माँ जी, अब मैं चलता हूँ, मेरे क्लिनिक का टाइम हो रहा है। अरे शकुंतला, ये तेरे यहाँ पर क्या कर रहा था? अरे तुझे क्या नहीं पता सरला? अरे मेरी बहू का एक्सीडेंट हो गया था, 1 महीने हो गए, उसकी याददाश्त चली गई है, तो ये डॉक्टर साहब ही इलाज कर रहे हैं उसका। बस उसी को देखने आए थे, मैंने ही फोन करके बुलाया था इन्हें। क्या? अरे भाई, ये कोई डॉक्टर नहीं है, ये राम खिलामन का लड़का है, लल्लू। क्या? ये उसका लड़का है? अरे मैं तो जानती ही नहीं थी। इसका मतलब ये है कि मेरी बहू इतने दिन से नाटक कर रही है। वो तो हमारे साथ खेल खेल रही है, हमें पागल बना रही है इतने दिनों से। लगता तो मुझे भी यही है शकुंतला, कि तेरी बहू तो नाटक कर रही है, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं भी उससे बड़ी वाली खिलाड़ी हूँ। अब हम उसके साथ नाटक करेंगे। लेकिन तू करेगी क्या? अरे तू देखती जा, मैं क्या क्या करती हूँ। चल बुला अपनी बहू को, तुझे अभी एक टेलर दिखाती हूँ। ठीक है। प्रिंसेस, जरा इधर आइएगा। अरे क्या है दासी, तुम क्यों आवाज लगा रही हो मुझे? अरे मेरी नींद खराब कर दी, अच्छे से सो रही थी भला। अरे प्रिंसेस जी, आप नाराज मत होइए। अरे इनसे मिलिए, ये मेरी दोस्त है, बहुत पुरानी डॉक्टर है, ये काफी पढ़ी लिखी हैं। इनका खुद का हॉस्पिटल है अहमदाबाद में। इन्होंने तो बहुत लोगों को ठीक किया है, खासकर पागल खाने वाले लोगों को तो ये यूं ही ठीक कर देती हैं। और जिसकी याददाश्त जाती है तो इन्हें तो बिल्कुल समय नहीं लगता, यूं छू मंतर में ही ठीक कर देती हैं। बस इसीलिए मैंने इन्हें बुलाया है आपका इलाज करने के लिए। प्रिंसेस जी, हाँ बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैं तो तुम्हारी याददाश्त यूं चुटकियों में ला दूंगी वापस। मैंने तो बहुत लोगों को ठीक किया है। पर आंटी जी, आप मेरी याददाश्त कैसे वापस लाएंगी? अरे बेटा, तुम मेरे हाथ में ये चाकू देख रही हो ना? अरे इस चाकू को या तो मैं तुम्हारे पेट में मारूंगी या तो तुम्हारे सर में मारूंगी। पहले तो सर में मारूंगी, अगर सर में मारा और तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई तब तो तुम यूं ही ठीक हो जाओगी, फिर पेट में मारने की जरूरत ही नहीं है। और अगर तुम सर में मारने से ठीक नहीं हुई तो फिर तुम्हारे पेट में मारूंगी। सरला तो मेरी बहू को सचमुच में तो नहीं मार देगी? अरे अगर कहीं मार देती, कुछ हो गया तो? अरे मैं उसे कोई नहीं मारूंगी, तो टेंशन क्यों ले रही है? अगर वो नाटक कर रही है तो वैसे भी वो डर जाएगी और पहले ही सब कुछ बोल देगी। तो परेशान मत हो, मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि उसे मार डालूंगी। ठीक है, जैसा तेरे को ठीक लगे। अरे यार, ये तो चाकू घुमा भी रही है, कहीं सचमुच मार दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। क्या करूँ अब? हे भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बेटा, क्या सोच रही है तू? चल बता, कहाँ पे मारूं पहले? अरे सोचना तो पड़ेगा ना आंटी जी, अगर ये चाकू मेरे को लग गई और मैं मर गई तो? अरे भाई, तू नहीं मरेगी, गारंटी के साथ बोल रही हूँ मैं, ठीक है? तू तो बस ये बता कि पहले सर में मारूं कि पेट में मारूं? जय बजरंगबली की। आंटी जी रुक जाइए प्लीज, मत मारिए मुझे। अरे क्या हुआ प्रिंसेस जी आपको? आप ठीक नहीं होना चाहती हैं क्या? माफ कर दीजिए मम्मी जी, मेरी कोई याददाश्त नहीं गई है। क्या? हाँ मम्मी जी, मैं सही कह रही हूँ, मेरी कोई याददाश्त नहीं गई है, मैं तो बस नाटक कर रही थी याददाश्त जाने का। अरे बहू, ये बात तो हमें पता है कि तू नाटक कर रही थी, और हम भी तेरे साथ बस नाटक ही कर रहे थे। क्या? क्या आप लोग नाटक कर रहे थे? आप लोग मुझे नहीं मारोगे ना इस चाकू से? हाँ बहू, हम सब नाटक कर रहे थे और हम तुझे कोई नहीं मारेंगे चाकू से, हम तो बस तेरे मुंह से सच सुनना चाहते थे। देख बहू, आज तो मैंने बचा दिया है तेरा सर फोड़ने के लिए, लेकिन दोबारा अगर ऐसे नाटक करेगी ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। सचमुच में मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। आखिर तूने ये सब क्यों किया? तुझे पता है हम लोग कितने परेशान हैं। अरे मेरे बेटे की हालत देखी है, तेरे पीछे कितना पागल रहता है बेचारा, परेशान रहता है पूरा दिन। माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं अपने स्वार्थ में भूल गई थी आप लोगों के बारे में सोचना। मैं तो बस काम चोरी की वजह से आप लोग के साथ ऐसा नाटक कर रही थी, लेकिन दोबारा से ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। बस इस बार आप मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बहू, मैंने तुझे माफ कर दिया। अब चल जा, हम दोनों के लिए अच्छी कड़क वाली चाय बना के लेके आ
और साथ में कुछ नाश्ता भी बना के लाना। ठीक है मम्मी जी, अभी लाती हूँ। चलो सरला, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। चल, इतने दिनों बाद मिले हैं, अब तो ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल बैठ तो सही। लेकिन एक बात कहनी थी तुझे, तेरी बहू ने ये सब जो नाटक किया है ना, कहीं न कहीं तू उसकी वजह है। वो कैसे? देख, तू सास तो है, लेकिन तुझे अपनी बहू को भी समझना चाहिए ना। तू उससे पूरा दिन काम करवाती होगी, ऑर्डर देती रहती होगी, इसीलिए उसने ये कदम उठाया है तुझसे छुटकारा पाने के लिए, तुझसे काम करवाने के लिए। लेकिन तू देख, अपनी बहू की ना थोड़ी मदद कर दिया कर। आखिर घर में वैसे भी बैठे बैठे क्या ही करती है, जितना कुछ हो तो धीरे धीरे तू भी कुछ काम कर लिया कर। हाँ, ये बात तो तू सही कह रही है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी मैं, जिससे उसको भी ऐसा कदम उठाना पड़े। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।